टाइगर मुझे माफ कर दो टाइगर। क्या अब टाइगर का सच सबके सामने खुल जाएगा? क्या अभिनव की दोहरी जिंदगी का राज उजागर होगा? क्या इरफान के सामने अभिनव माफी मांग पाएगा या बदला लेगा? जब चिराग को सच्चाई पता चलेगी तो उसका रिएक्शन कैसा होगा? बीआर ग्रुप से अभिनव का असली कनेक्शन क्या है? क्या अकरम की दी हुई पिल सच में सुपर पावर ला पाएगी या कोई साइड इफेक्ट होगा? क्या कोई नहीं जान पाएगा कि डिलीवरी बॉय में छुपा है अंडरवर्ल्ड का बादशाह? कल रात तुम कहाँ थे? वो दादाजी, वो कल मेरे दोस्त की पार्टी थी कल रात को, तो वहाँ लेट हो गया तो वहीं सो गया था मैं। अच्छा, बेरोजगार तो तुम हो ही, अब तुम्हारी अय्याशी भी शुरू हो गई है। अभिनव एक मामूली सा डिलीवरी बॉय था जिसकी शादी शहर की एक मासूम और करोड़पति घराने की लड़की अनन्या से हुई थी। लेकिन इस शादी से सिंह खानदान में कोई खुश नहीं था। परिवार के मुखिया हरदेव सिंह ने मजबूरी में अनन्या की शादी अभिनव से करवाई थी, लेकिन वो भी अभिनव को नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते थे। कान खोलकर सुन ले, मैं बाहर जा रहा हूँ। जब मैं वापस आऊँ तो इस घर की साफ सफाई अच्छी तरीके से होनी चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। हटा के से। अभिनव को बड़े दिनों बाद आज घर में अकेले रहने का ये मौका मिला था। शाम को लगातार बजती घंटी की आवाज ने अभिनव को जगा दिया। उसने अभिनव के बिखरे हुए बाल और सिलबटों वाले कपड़े देखकर तुरंत ही उससे पूछा, तुम वापस कब आए? क्या तुम पूरे दिन से घर में सो रहे हो? नहीं, मैं तो दोपहर को आ गया था। वैसे तुम्हें तुम्हारे भाई का कॉल आया है क्या आज? नहीं तो वो मुझे कॉल क्यों करेगा? लगता है सनी सिंह अभी भी मेरी बात को सीरियसली नहीं ले रहा है। अरे नहीं, मैंने तो बस वैसे ही पूछा। अपने भाई का नाम सुनकर अचानक से अनन्या को याद आया कि उसके भाई ने बीआर ग्रुप के साथ सिंह इंडस्ट्रीज के कॉर्पोरेशन का सारा मैटर चिराग के हाथ में दे दिया है। यही सोचकर अनन्या को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसे इस बारे में अब और नहीं सोचना था। कल रात तुम कहाँ थे? वो मैं कल अपने पुराने दोस्त के घर पे गया था, बात करते करते लेट हो गया तो वहीं सो गया था। पुराना दोस्त मिस्टर अकरम होटल से फायर किया होना? अनन्या अभिनव को घूरने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अपने फटीचर पति की दोस्ती शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन और माफिया किंग अकरम से भी है। हाँ, तुमने सही पहचाना। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे कुछ भी कहोगे और मैं मान लूंगी? एनीवे, मुझे भूख लगी है, मेरे लिए कुछ खाना बनाओ। अनन्या, अगर कल तुम्हें तुम्हारे भाई का कॉल आए, वो बीआर ग्रुप के साथ सिंह इंडस्ट्रीज की कॉर्पोरेशन की बात करे, तो तुम एकदम से हाँ मत कहना। मतलब थोड़ा सा टाइम लेना, उससे भी तो तुम्हारी इंपॉर्टेंस पता चलनी चाहिए ना। तुम पागल हो गए हो? सनी भैया ने सब कुछ चिराग को दे दिया। बीआर ग्रुप के साथ सारा कॉर्पोरेशन अब वही हैंडल करेंगे, उन्हें मेरी क्यों जरूरत पड़ेगी? और तुम ना, तुम्हें कुछ पता ही नहीं चलता, बस फालतू की बातें करते रहते हो। अगर कॉल आए तो एकदम से हाँ मत कहना। गुड नाइट। सो जाओ। अभिनव ने अपनी असली पहचान सबसे छुपा कर रखी थी। सिंह परिवार के लिए वो सिर्फ एक मामूली डिलीवरी बॉय और नाकारा घर जमाई था, पर असल में वो अंडरवर्ल्ड की सबसे शक्तिशाली कंपनी द माफिया किंग का नया बॉस बन चुका था। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में लोग उसे टाइगर के नाम से जानते थे। संजय के हत्याकांड के बाद अकरम ने अभिनव को 18 साल तक एक अनाथ आश्रम में रखा। वहाँ उसकी हर दिन सख्त फिजिकल ट्रेनिंग की गई और उसे हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार किया गया। जब अकरम को लगा कि अभिनव काबिल हो चुका है, तब उसने उसे माफिया किंग के गद्दी पर बैठाया, लेकिन अपनी असली पहचान सबसे छुपाने की एक शर्त भी रखी। वैसे ऑफिस का आरामदायक माहौल, खासकर जॉब, आपके अंडर एक एफिशिएंट सेक्रेटरी हो जो सब कुछ कर ले और आपको कुछ करने की जरूरत ना पड़े, तो आपको और मजा आने लगता है। तभी उसके केबिन के दरवाजे पर दस्तक हुई और उसकी सेक्रेटरी नंदिता अंदर आई। आज वो और अच्छी लग रही थी, लेकिन इस बार नंदिता ने अभिनव को उसे ज्यादा समय तक देखने का मौका नहीं दिया और तुरंत ही बोली, टाइगर, सिंह फैमिली ने बीआर ग्रुप पार्टनरशिप की बात करने के लिए किसी को भेजा है। उनका नाम चिराग है।
उसको जाने के लिए कह दो। ओके? चिराग भी बीआर ग्रुप के आलीशान ऑफिस के फर्स्ट फ्लोर पर इंतजार कर रहा था, लेकिन जब नंदिता ने उसे वहां से जाने के लिए कह दिया तो ये चिराग के लिए बहुत ही ज्यादा इंसल्टिंग था। फेलियर की न्यूज के साथ जब चिराग लौटा और जो भी हुआ उसे जब सनी के सामने बयां किया, सनी पूरी तरह से हेल्पलेस था और अब उसके पास अनन्या को कॉल करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। हाँ जी भैया। अनन्या, तुम्हारे भाई को तुमसे एक हेल्प चाहिए थी। हेल्प? भैया मैं कुछ समझी नहीं। वो बात ऐसी है कि हमारे और बीआर ग्रुप के बीच में जो कोऑपरेशन हुआ था उसको लेकर मैंने ये तय किया है कि आज के बाद हमारी सारी डील्स तुम हैंडल करोगी। तुम्हें कल ही बीआर ग्रुप के ऑफिस जाना होगा और वहाँ बात करनी होगी। हमें जल्दी से जल्दी न्यू आर्टिस्ट के पैकेजिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन करने होंगे। ये सुनकर कल रात को जो कुछ भी अभिनव ने कहा वो अचानक से अनन्या के दिमाग में फ्लैश होने लगा। तो तुम एकदम से हाँ मत कहना। सॉरी भैया, आपने ये मैटर चिराग को संभालने के लिए दिया था ना, तो मुझे लगता है कि हाफ वे डन ही हो गया है, तो उसे ही संभाल दीजिए। वो क्या है ना, अगर 4 लोग एक खीर बनाए तो खिचड़ी बन जाती है। चलिए भैया, मेरे पास और भी बहुत काम है, बाद में बात करती हूँ। दूसरी तरफ अभिनव फोन पर अकरम से बात कर रहा था। उन दोनों का प्लान था कि आज का लंच साथ में करते हैं। जैसे ही अभिनव ने फोन रखा वैसे ही उसने देखा कि अनन्या ने उसे मैसेज किया है। अब तुम्हें थोड़ा इंतजार करना चाहिए और परेशान मत हो। आज नहीं तो कल तुम्हारे भैया तुम्हें दोबारा कांटेक्ट करने की जरूर कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें तब तक अग्री नहीं करना है जब तक वो तुमसे तुम्हारे फायदे की बात ना करें। उनकी कंडीशंस तभी माननी है जब वो तुम्हें कुछ दे। टाइगर, वेलकम वेलकम वेलकम। आओ, इधर बैठो। अकरम ने अभिनव को सम्मान देते हुए मेन चेयर पर बैठाया और कहने लगा कि उसने उसे एक खास मकसद के लिए बुलाया है। उसके बाद अकरम ने जैसे ही एक ताली बजाई वैसे ही काले कपड़ों में एक आदमी उस कमरे में आया। उसके हाथ में एक छोटा सा बॉक्स था। इसे मैंने खास तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया था। पिछले 18 सालों से ये अमानत मेरे साथ थी, लेकिन अब वक्त आ गया है कि उसके हाथों में जाए जिसकी अमानत है। मैंने तुम्हारे लिए इसे ढूंढा है और वक्त आने पर ये तुम्हारे बहुत काम आएगी। जैसे ही अकरम के मुंह से ये शब्द बाहर आए वैसे ही उसका फोन बजने लगा। हेलो, ठीक है, देखता हूं मैं। टाइगर, आई एम सॉरी, लेकिन मुझे लग रहा है तुम्हें लंच अकेले ही करना पड़ेगा। मुझे एक बहुत जरूरी काम आ गया है और उसे सेटल करने जाना है। लेकिन तुम मेरा ये गिफ्ट एक्सेप्ट करो। हाँ, इसे तुम मेरी तरफ से अपने बर्थडे का एडवांस गिफ्ट समझो। मैं समझ गया, अब जाइए अपना काम कीजिए और इसे मैं एक्सेप्ट करता हूँ। थैंक यू इन एडवांस। ठीक है टाइगर, हम जल्दी साथ में लंच करेंगे। ओके? घर पहुंचने के बाद जैसे ही उसने उस बॉक्स को खोला वैसे ही उसमें से एक अलग तरह की खुशबू आने लगी। उस खुशबू को सूंघकर अभिनव का दिमाग हिल गया था। उसकी स्मेल उसे काफी लुभावनी लग रही थी। उस बॉक्स में एक कैप्सूल थी। क्या है ये? क्या ये सच में कोई दवाई है? क्या सच में इसे खाने के बाद शरीर में ताकत आ जाएगी? लेकिन ये कोई जड़ी बूटी वाली पिल की तरह लग रही है। कहीं ऐसा तो नहीं अकरम अंकल को किसी ने बेवकूफ बना दिया हो? अभिनव ने तय किया कि वो उस दवाई को लेगा। उसने जैसे ही उस पिल को अपने मुंह में रखा उसे पानी की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो कैप्सूल तुरंत ही मेल्ट हो गई और उसके गले से नीचे उतर गई। वो एकाएक चौंक गया, लेकिन फिर भी अभिनव को लग रहा था कि उस पिल में कुछ तो गड़बड़ है। कि तभी अचानक से उसे अपने पेट में एक तेज दर्द का एहसास हुआ। कुछ ही सेकंड्स में उसका पूरा शरीर कांपने लगा और देखते ही देखते अभिनव बेहोश हो गया। रंगरेज रेस्टोरेंट, सनी सिंह के जन्मदिन वाला दिन। अभिनव, अनन्या, हरदेव सभी वेन्यू पर अलग अलग पहुंचने वाले थे क्योंकि सभी को सनी के लिए तोहफे लेने थे। जब अनन्या ने देखा कि अभिनव अपने हाथ में ऑर्डिनरी लकड़ी का बॉक्स हाथ में लेकर वहां पहुंच गया है तो उसके चेहरे पर 12 बज गए।
क्या यार अभिनव, कम से कम बॉक्स तो गिफ्ट रैप करवाती। खैर छोड़िए ना, क्या फर्क पड़ता है कि ये बॉक्स कैसा है, बॉक्स के अंदर सामान क्या है वो मैटर करता है ना। अब जब सभी लोग भैया को गिफ्ट देने लगे तब इस बॉक्स को उन गिफ्ट के साथ रख देना। इस बार मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए, थक गई हूँ मैं। ठीक है, जैसे तुम बोलो। अब ये फटीचर भी पार्टीज में आएंगे। चिराग, अभिनव मेरा पति है, खबरदार अगर उसे नीचा दिखाया तो। लोग अनन्या, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहता, पर इस फटीचर को पता भी तो होना चाहिए कि इसकी शादी एक करोड़पति लड़की से हुई है। कब तक ऐसे भिखारियों की तरह घूमता रहेगा? अपने काम से काम रखो, मुझे यहाँ पर कोई सीन क्रिएट नहीं करना है। बकवास बंद कर और अपनी औकात मेरा समझा। और भूल मत, तू एक मामूली सा डिलीवरी बॉय था। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है मैं जितना मर्जी यूजलेस हूँ, लेकिन तुझसे काफी बेटर हूँ, जिससे बीआर कंपनी ने कचड़े की तरह अपने ऑफिस से बाहर निकाल दिया था। हो गया कल्याण, आज की रात अभिनव के लिए अच्छी नहीं जाने वाली। चिराग ने मुक्का मारने के लिए अपना हाथ अभिनव की ओर बढ़ाया। वैसे ही अभिनव ने तुरंत ही उसका हाथ पकड़ लिया और क्या तू अभी भी मुझे मारना चाहता है? कुत्ते कमीना, मैं तो तेरा खून पी जाऊंगा। मुझसे बहुत नफरत है ना, घिन आती है मुझसे। तो मेरा हाथ तुझे लगेगा तो खुद से भी घिन आएगी। अपनी ताकत का ऐसा अंजाम देखकर अभिनव खुद चौंक गया था। ये तुम अपने आप को समझते क्या हो? आज सनी का जन्मदिन है, खुशियां मनाने का दिन। अभिनव भी हरदेव को गुस्से से घूरे जा रहा था। अगर आज मैंने तुझे जान से नहीं मार दिया ना, तो मेरा नाम चिराग ओबरॉय नहीं। आज पानी सर के ऊपर आ चुका था। 2 साल हो गए हैं मेरी और अनन्या की शादी को। आपको मेरा कभी भी कोई कंट्रीब्यूशन दिखाई नहीं दिया। हमेशा से आपने मेरी बेइज्जती की है, नीचा दिखाया है, और इस थप्पड़ को तो मैं हमेशा याद रखूंगा। और जिस कुत्ते को आपने 2 साल पाला, वही कुत्ता अब जा रहा है वापस। अगर आप चाहते हो कि आपके घर में वापस आऊं, तो सनी को मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी। मेरे पाँव में गिरना होगा, नाक रगड़नी होगी। जस्ट शट अप! कहाँ जा रहे हो? रोको इसे। तुझे यहाँ से जाने के लिए किसने कहा? तू यहीं रुक और अब देख तेरे साथ क्या होता है। जैसे ही चिराग ने अपनी बात खत्म की, वैसे ही रंगरेज रेस्टोरेंट के बाहर कुछ कार्स तेजी से आकर रुकी। चिराग ने अभिनव की जान की सुपारी शहर के सबसे खतरनाक गुंडे इरफान को दे दी थी। तो तुम हो जिसने मेरे भाई को मारा है। जिस कुत्ते को भौंकने की आदत हो, उसे सबक नहीं सिखाना चाहिए क्या? तुम अभी जवान हो, तुम्हारे खून में बहुत गर्मी है, समझ सकता हूँ। पर क्या तुम्हें ये बात पता है कि मुझसे आज तक इस तरह किसी ने बात नहीं की? तूने अब भी मुझे नहीं बचाना इरफान, याद कर। इरफान भाई को अभिनव को जाना पहचाना सा लग रहा था। तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात करने की? मैं देखता हूँ इसे। इरफान भाई की बेइज्जती होते देख उनके शागिर्द भी अभिनव पर एक साथ टूट पड़े। इस हाथापाई में अभिनव की उंगली से एक रिंग नीचे गिर गई और लुढ़क कर इरफान भाई के कदमों में आकर रुकी। उस रिंग को जब इरफान भाई ने उठाया तब उन्हें लगा जैसे उन्होंने अंगारों पर पांव रख दिया। वो तुरंत अभिनव के पैरों में गिर गए और कहने लगे, टाइगर मुझे माफ कर दो टाइगर, ऐसे बहुत बड़ी भूल हो गई। क्या अब अभिनव का राज सबके सामने आने वाला है? क्या अब उसे अपनी असली पहचान सबको बतानी पड़ेगी? क्या अभिनव इरफान को माफ कर देगा? क्या होगा जब चिराग को अभिनव की असलियत पता चलेगी? आखिर बीआर ग्रुप से अभिनव का क्या ताल्लुक है? क्या अकरम ने दी हुई पिल का कोई साइड इफेक्ट होगा? इन सभी सवालों का जवाब पाने के लिए बस अपनी स्क्रीन पर नीले बटन को क्लिक करें, फिर प्ले स्टोर खोलने के बाद पॉकेट FM ऐप इंस्टॉल करें और फिर अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करें। अब आप पॉकेट FM की ढेरों मजेदार कहानियां सुन सकते हो। सुनने के लिए तुरंत डाउनलोड करें पॉकेट FM और सुने ये दिलचस्प कहानी द रिटर्न ऑफ टाइगर, बिल्कुल मुफ्त।